दोस्तों मेरा ये वीडियो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से रिलेटेड है, क्योंकि आपका भी बहुत सारा मैसेज आया मुझे। प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करो, जिससे अगर इस वीडियो पे रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं आपके लिए और भी वीडियोस बनाता रहूंगा। जस्ट मैं चेक कर रहा हूँ कि आपको सच में मेरी जरूरत है कि नहीं। बहुत सारे बच्चों ने मुझे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से रिलेटेड चीजें भेजी है। इवन आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीजें है तो प्लीज हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है दोस्तों, उस हेल्पलाइन नंबर पे आप अपनी चीजों को भेज सकते हो। अपने सिलेबस और जो भी आपके जो भी चीजें होगी आप मुझे भेज दो। वहां पे नोटिफिकेशन, एग्जाम का टाइम टेबल, ये हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है, आप इस व्हाट्सअप नंबर पे भेज सकते हो। इवन बहुत सारे स्टूडेंट ने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से रिलेटेड चीजें भेजी है। 8806502845, तो इस पे आप हमें भेज सकते हो, जहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मैं आपके एग्जाम में आपको हेल्प कर सकता हूँ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से रिलेटेड मैं चीजें आपको बताना चाहता हूँ। मेरे पास दो ऑप्शन है। एक सबसे पहला ऑप्शन है, देखो आपको यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4, ऐसे टोटल 4 पार्ट है। और ये चारों पार्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर आपने इसके अंदर 70 to 80% सिलेबस को अगर अच्छे से कवर कर दिया तो भी आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। ये चीज हमेशा दिमाग में रखे रहना। अगर आप बोलोगे तो मैं आपके लिए एक स्पेशल कोर्स लेकर आऊंगा, स्पेशल कोर्स आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, जहां पे कम से कम 90% जो भी आपका सिलेबस है मैकेनिक्स का वो कवर होगा। अगर आप बोलोगे, अगर आप वीडियो के नीचे कमेंट करोगे तो जरूर मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, जिससे आप बहुत अच्छे से अपनी चीजों को कवर कर सकते हो। दूसरा, अगर आप बहुत और भी अच्छे से अपनी चीजों को कवर करना चाहते हो, तो YouTube एक आपके लिए सबसे अच्छा हमारा YouTube चैनल है, जहाँ पे सभी चीजें अवेलेबल है। जैसे अगर मैं यूनिट नंबर 1 की बात करूँ तो देखो, यूनिट नंबर 1 में जो आपका सिलेबस का पार्ट है, तो यूनिट नंबर 1 में दोस्तों आपको फोर्स सिस्टम है। फोर्स सिस्टम में आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे सिस्टम ऑफ फोर्सेस, भाई सेम टॉपिक है, कुछ अलग नहीं है, वही है, फोर्स सिस्टम है। सिस्टम ऑफ फोर्सेस वाला टॉपिक आपको कवर करना है, जिसके अंदर आप आराम से रिजल्टेंट वाला जो पार्ट है दोस्तों, वो आपको कवर करना है। उसके अंदर आपको बैरिंगम थियरम, मतलब आपको सब कुछ वहां पे आपको कवर हो जाएगा। उसी के अंदर आपको इक्विलिब्रियम वाला पार्ट कवर करना है दोस्तों, इक्विलिब्रियम वाला पार्ट उसी के अंदर आपको कवर करना है। और ये भी हमने अपने यूट्यूब चैनल पे कवर कराया। तो ये दो पार्ट तो आपका बहुत अच्छे से कवर होगा। इसमें एक पार्ट मिसिंग है। जैसे अगर मैं बात करूं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला जो पार्ट है दोस्तों, पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पार्ट हमने कवर कराया दोस्तों। सीजी वाला पार्ट अगर आप देखोगे, सेंट्रॉइड वाला पार्ट है, वो वहां से आप कवर कर सकते हो। मतलब हमारे यूट्यूब चैनल पे आप ये 3 वीडियोस अगर आप देख लोगे तो आपका पहला वाला यूनिट बहुत अच्छे से आप कवर कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। पहला वाला यूनिट आपका हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली बोला जाए तो आपको 4 यूनिट दिखाने के लिए दिया गया है, पर इनडायरेक्टली इसके अंदर 3 यूनिट है टोटल। अब यूनिट नंबर 2, हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको अगर आप कोर्स की ओर बढ़ोगे तो यूनिट नंबर 2 आपको पूरा का पूरा एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। क्योंकि मैंने यूट्यूब चैनल पे ट्रस्ट वाला पार्ट अपलोड नहीं किया है, पर मैंने एप्लीकेशन में कवर करा है। तो यहाँ पे पर मैं आपको बोलूंगा कि ट्रस्ट वाला जो पार्ट है उसके अंदर आपको यहाँ पे मेथड ऑफ ज्वाइन, देखो यहाँ पे इन्होंने मेथड ऑफ ज्वाइन और देखो मेथड ऑफ सेक्शन, दो मेथड यहाँ पे आपका ज्यादा फोकस, ग्राफिकल मेथड भी है, पर मेथड ऑफ ज्वाइन और मेथड ऑफ सेक्शन के ऊपर आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए ट्रस वाले पार्ट पे। और इसी के अंदर आपको दोस्तों फ्रिक्शन दिया है, इसी के अंदर आपको फ्रिक्शन दिया है। अब फ्रिक्शन के अंदर दोस्तों स्टार्टिंग में कुछ मतलब थियरी टाइप की चीजें जो आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, कॉन ऑफ फ्रिक्शन, ये सब चीजें मैंने उसके अंदर कवर कराया है। पर यहाँ पे 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक हो जाता है दोस्तों, जैसे यहाँ पे बेल्ट फ्रिक्शन, बेल्ट फ्रिक्शन के ऊपर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए दोस्तों। और ब्लॉक के ऊपर जो भी फ्रिक्शन वाला पार्ट है वो आपको कवर करना चाहिए, जिससे आपका ये वाला भी टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। अब तीसरी चीज आती है यूनिट नंबर 3। अब यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो इसका पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल, जिसके अंदर रेक्टिलिनियर मोशन है, बाद में कर्वीलिनियर मोशन है दोस्तों। ये सब चीजें हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां से फॉलो कर सकते हो। बाद में दोस्तों इसके बाद वर्क एनर्जी इक्वेशन, बाद में अगर मैं बात करूं इम्पल्स, बाद में मोमेंटम, बाद में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये सब टॉपिक आपको हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएगा, आप YouTube से भी पढ़ सकते हो बहुत अच्छे से। बस YouTube पे आपको ये सेकंड वाला यूनिट में थोड़ा दिक्कत होगा, ये वाला एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, YouTube पे अवेलेबल नहीं है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों लास्ट वाला यूनिट, यूनिट नंबर 4, तो जहां पे दोस्तों आपको रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा दोस्तों,
बाद में दोस्तों वहां पे आईसीआर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, तो ये पूरा का पूरा पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आप आराम से फॉलो कर सकते हो। तो मतलब ओवरऑल मैं एक आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूं, उस प्लेलिस्ट के लिंक को आप फॉलो करो, आप अपना पूरा का पूरा प्रिपरेशन कम से कम 70% अपना प्रिपरेशन कवर कर सकते हो। हाँ, अगर आप बोलोगे तो मैं आपके लिए कोर्स बना दूंगा जिसमें आप आराम से कुछ नहीं तो दोस्तों आराम से आप अपना 90% सिलेबस का जो पार्ट है वो कवर कर सकते हो। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। प्लीज अपने दोस्तों तक चीजों को शेयर करना। आपने रिक्वेस्ट किया था इसीलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया, पर बहुत जल्दी आपको यहाँ पे चीजें समझ में आ गई कि मुझे पढ़ना क्या है। जय हिंद दोस्तों।